अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है। वो कहता है गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9 कि 3/4 और 5/9 के दरमियान वाला आप रेशनल नंबर दें। वैसे तो इनके दरमियान बहुत सारे रेशनल नंबर हैं, बट उसने कहा बिटवीन दें, तो बेहतर है हम बिल्कुल इसका दरमियान यानी जो इसको बिल्कुल हाफ के अंदर यानी इसके बिल्कुल दरमियान में जो आ रहा है उसको एग्जैक्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 5 है, इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, साफ ज़ाहिर है उसका बिल्कुल हाफ जो है 2.5 होगा, यानी बिटवीन 5 जो है 0 से 5 का बिटवीन वाला जो नंबर है यानी वो एग्जैक्ट 2.5 बनेगा। वैसे तो 1 2 3 4 ये सारे नंबर उसके बिटवीन है। ठीक हो गया, यानी कोई भी आ सकता है। अब यहाँ पर आपने बिटवीन एग्जैक्ट नंबर अगर फाइंड करना है तो वो किस तरह करना है, तो सिंपल सी बात है, इन्हीं दोनों नंबर को आपने ऐड करना है। जो आपके पास सॉल्यूशन है उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे तो आपको एग्जैक्ट रेशनल नंबर मिल जाएगा विच लाई बिटवीन 3/4 एंड 5/9। ठीक है। दो मेथड हैं, एक तो आप डायरेक्ट इनको प्लस करके नीचे डिवाइड 2 कर दें, या पहले इनको अलग से प्लस कर लें उसके बाद डिवाइड कर दें, तो आपको जैसे बेहतर लगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ जी 3/4 प्लस 5/9। अब ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसके बिटवीन नंबर क्योंकि ढूंढना, इन दोनों को जमा करके इस सारे को हमने डिवाइड कर देना है किस पर, 2 पर। तो ये आपका फाइनल जो आंसर भी आएगा वो आपका रेशनल नंबर होगा बिटवीन 3/4 एंड 5/9। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम नोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो दोनों का 4 और 9 का एलसीएम लें तो वो 36 आता है। ठीक है, 36 आपका एलसीएम आ गया। उसके बाद सॉल्व करने का मेथड आपको पता है, 4 9 टाइम होता है 36, तो इसका जो नोमिनेटर है वो भी 9 टाइम लेंगे, 3 9 टाइम प्लस 9 4 टाइम होता है तो इसका नोमिनेटर भी हमने 4 टाइम लेना। क्लियर हो गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय आपका 2 चल रहा है। क्लियर हो गया। अब आप देखें 3 9 27 प्लस 5 4 20 डिवाइडेड बाय 36, मेन डिनोमिनेटर जो है आपका वो चल रहा है। क्लियर हो गया। अब एक बात जहन में रखनी है कि हमेशा जो बट्टे का बटा होता है अगर वो नोमिनेटर में हो तो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर वो डिनोमिनेटर में हो तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसमें अगर देखें तो मेन डिनोमिनेटर आपका जो मेन बटा है वो 2 है और ऊपर वाली वैल्यू के दरमियान है। क्लियर हो गया। यानी जो नोमिनेटर में मौजूद आपकी बटे वाली वैल्यू है वो नीचे आके मल्टीप्लाई होगी। ये हम क्यों कहते हैं, अब इसकी मैं आप डायरेक्ट मेथड है, ये होता क्यों एक्चुअली कैसे है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने देखें इस तरह से कुछ लिखा हुआ है 27 + 20 डिवाइडेड बाय 36। अब मेन डिनोमिनेटर को हटा के मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ 2। ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। इसको सॉल्व करने का जो एक्चुअल मेथड दरअसल वो ये होता है। अब ये आप लोग जानते हैं कि एक अगर फ्रैक्शन आ जाए और एक होल नंबर उनके दरमियान डिवीजन हो तो उसका एक ही रूल है कि डिवीजन को हम किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, और जो उसके नेक्स्ट वैल्यू खड़ी है डिवीजन के बिल्कुल नेक्स्ट उसको आप उलट कर देती हैं। अब जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता ये आप सब जानते हैं वो 1 होता है। अब डिवीजन को जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे आपकी जो अगली वैल्यू है मीन्स के 2/1 वो क्या हो जाती है, 1/2। अब अगर आप देखें तो ये 36 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यही वजह है कि आपका जो मेन डिनोमिनेटर है, ठीक है, अब उसके नीचे अगर एक और डिनोमिनेटर आ गया वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर मेन डिनोमिनेटर के ऊपर एक और डिनोमिनेटर आ गया तो वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास एक डायरेक्ट ट्रिक होती है। अब यहाँ पर देखिए मेन डिनोमिनेटर ये है तो 36 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 27 + 20 डिवाइडेड बाय 2 पहले से खड़ा है, 36 नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। तो जो बनेगा देखें 27 + 20 47, 36 2 टाइम क्या होता है, 72। ये आपका फाइनल नंबर है जो लाई कर रहा है बिटवीन 3/4 एंड 5/9। क्लियर हो गया। उसके बाद है जी आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रेशनल नंबर p बाई क्यू वेयर p और q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी उसने आपको डेसिमल नंबर दे दिया है, आपने इसको किस में मेंशन करना है, एक रेशनल नंबर की हालत में लिखना है, यानी बटे की फॉर्म में चेंज करना है। क्लियर हो गया। अब अगर आप देखें फर्स्ट पार्ट उसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, 0.5। अब इस डेसिमल के ऊपर उसने बार का साइन लगाया, बार, ठीक है। अब इस बार का एक्चुअल मीनिंग जो है वो ये है कि इसको जैसे ही आप हटाएंगे, यानी जितने नंबर के ऊपर ये बार जा रहा है वही नंबर इसमें आगे रिपीट हो रहे हैं। यानी इसका असल मतलब ये है कि ये नंबर एक्चुअल में आपके पास क्या है, 0.555555 अप टू सो ऑन। यानी उसको शार्ट फॉर्म में लिखने के लिए उसने सिर्फ यही कहते हैं, यानी बार दरअसल ये मेंशन कर रहा है कि ये 5 जो है इन्फिनाइट टाइम आया। ठीक हो गया। अब जैसे आगे उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 यानी 0.13 लिखा है। अब 13 के ऊपर बार है तो मतलब ये है कि ये 13 इन्फिनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, यानी 0.13131313 अप टू सो ऑन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में 0.67 के ऊपर बार है, तो इससे मुराद क्या है कि ये 6-7 बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी 0.676767 अप टू सो ऑन। क्लियर हो गया। अब ये एक्चुअल नंबर है आपके पास। अब इसको अगर आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है किसी एक अननोन नंबर के साथ। तो मैं कह देता हूँ जी लेट, ये हमारे पास क्या है, x है, इज इक्वल टू 0.555 अप टू सो ऑन। अब आपने देखना है ये कितना है, एक नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर। एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आपने 10 से ये एक ट्रिक बता रहा हूँ, यानी एक के बाद एक ज़ीरो लगानी है। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं फॉर एग्जांपल 13 में, तो आपने 100 को लेना है, 3 होते तो 1000, 4 वाला तो 10,000। ये चीज़ ध्यान में रख लें। करना क्या है, अब उसी से जैसे अभी मैंने, अब इसमें एक नंबर आपका रिपीट हो रहा है तो वो 10 वैल्यू बन रही है। ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है इसको कोई नाम दे दें, चले मैं 1 कह देता हूँ। अब इसी इक्वेशन को जैसे अभी मैंने कहा था एक डेसिमल है तो 10 लेना है, मल्टीप्लाई कर देना उससे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। क्लियर हो गया। अब 10 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साफ ज़ाहिर है ये x है, 10x हो गया। इसको अगर आप देखें 0.555 आप सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 10। क्लियर हो गया। अब अगर आप देखें तो 10 जैसे ही इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसमें एक डेसिमल जो है वो आपका कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। क्यों होगा कम, क्योंकि आप देखें 10 जो है एक्चुअल जिस नंबर से, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है जी 0.03, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10। अब इसका अगर आप पॉइंट ख़त्म करें तो ये एक्चुअल में क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 2 डेसिमल है तो ये 100 होता है। मल्टीप्लाइड बाय क्या चल रहा है, 10। 0 0 से कट गया, अब क्या बच गया, 3/10। इसको वापस जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो अब ये 0.3 बच गया। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो 0.005 है, मल्टीप्लाइड में मैं 10 कह देता हूँ। इसकी जब डेसिमल ख़त्म करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए तो बटा 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10। एक ज़ीरो कट गई, अब बच गया 5/100। अब 100 जब ऊपर हम वापस लेके जाएंगे तो ये 0.05, क्योंकि 2 ज़ीरो बची हैं तो 2 डेसिमल बनेगी। अब आप देखें कि जब भी किसी डेसिमल वाले नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मौजूद ये जो डेसिमल है एक डिजिट राइट साइड में जा रहा है। देखें अब 3 डेसिमल थे तो 2 रह गए, एक इधर चला गया। अब इधर आपके पास 2 थे तो सिर्फ एक बच गया, यानी एक डेसिमल कम हो गया। अब यहाँ पर भी जैसे ही इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 से होके क्या हो जाएगा, एक डेसिमल कम हो जाएगा, यानी 5.55 अप टू सो ऑन विच इज़ इक्वल टू 10x। ये आपके पास इक्वेशन 2 होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 और 1 जब लेंगे तो इसमें आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना। अब देखिए ये 5.55 अप टू 1 है, ये 0.55
तो इसलिए इसमें से ये नफ़ी करना है, यानी आपने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देना है। अब 2 इक्वेशन में 10x है माइनस x हो गया, इधर आपके पास 5.555 अप टू सो ऑन, माइनस इधर क्या है 0.555 अप टू सो ऑन। अब देखें डेसिमल पार्ट तो सारा निकल गया, ये होल पार्ट 0 है, ये 5, ठीक है, ये तो सारा ख़त्म। 5 में से 0 लेस करें, कितना बचा, 5 बच गया। क्लियर हो गया। इधर आपके पास 9x हो गया, x इज इक्वल टू ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया। अब ये आपके पास फाइनल आंसर है। देखें उसने भी आपको यही कहा था कि आपने आंसर p ओवर q में देना है और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। हमने p ओवर q की हालत में आंसर दे दिया और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। क्लियर हो गया। उसके बाद आपका अगले 2 पार्ट हैं 0.13 और 0.67। इसमें से एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक आपने खुद करना है। अब लेट में कहता हूँ हमारे पास सेकंड पार्ट में है x जो है इज इक्वल टू 0.13 बार। इससे मुराद क्या है कि ये रिपीट हो रहा है 0.131313 अप टू सो जी मैं x कह देता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें इसमें 2 डेसिमल रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। याद होगा मैंने अभी आपको बताया, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। क्लियर हो गया। ये 100x हो गया, इधर आप 0.131313 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये भी अभी हमने ट्रिक यूज़ की थी, 10 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 1 डेसिमल कम हुआ है। अब 100 से हो रहा है तो 2 डेसिमल कम होगा, 1000 से होगा तो 3 डेसिमल, क्योंकि इधर 2 डेसिमल है तो 100 से किया तो साफ है 2 डेसिमल कम हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, यानी ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ तक आ जाएगा, यानी अब आपके पास बन जाएगा 13.1313 अप टू सो ऑन। जितना भी है ये इन्फिनाइट चल रहा है, क्योंकि उसकी कोई हद नहीं है, चाहे इधर एक आ भी गया तब भी ये इन्फिनाइट है, क्योंकि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक हो गया। अब इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2, वही सेम मेथड 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 100x माइनस आपका आ गया x इज इक्वल टू इधर 13.13 डेसिमल को हमेशा सिंगल डिजिट में पढ़ते हैं, माइनस 0.131313 अप टू सो ऑन। वही बात, ये सेम पार्ट है, ये तो कट गया, ख़त्म हो गया, माइनस हुआ तो 0 बच गया। 13 में से 0 लेस किया, आपके पास सिर्फ 13 बच गया। इधर आपके पास 99x चल रहा है, तो x इज इक्वल टू 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके सिंपली डिवाइड हो जाएगा। अब ये आपके पास रिक्वायर्ड रेशनल नंबर आ गया, ये आपका सोल्यूशन होगा। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होंगे। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है और समझना है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 जो है वो आपकी सारी जो है MCQ बेस है, उसमें आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ जब कर लेनी है तो उससे आप सिंपल इनको मेंशन ही कर सकती हैं। ठीक है, काफ़ी सारी आपने प्रॉपर्टीज़ पहले से ही पढ़ी हुई हैं, तो कुछ इसमें ऐड की हुई हैं, उनको समझना है। अगर किसी किस्म का इशू हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, तो वो जो है रेडिकल और रेडिकल इंडेक्स के बारे में है, बहुत इजी है। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।